तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप इंटीग्रेशन का एक सुपर ट्रिक सीखोगे। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ब्रह्मास्त्र ऑफ इंटीग्रेशन या फिर ब्रह्मास्त्र ऑफ समाकलन या फिर समाकलन का ब्रह्मास्त्र। ये जो समाकलन का ब्रह्मास्त्र है, मैंने यूं ही इसका नाम समाकलन का ब्रह्मास्त्र नहीं रखा है। आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, इस टाइप का क्वेश्चन, इससे बहुत बड़ा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ऊपर में डिग्री जो है नीचे वाले की डिग्री से कम हो, या फिर यूं समझिए कि नीचे में जितना फैक्टर है उससे कम एक कम फैक्टर ऊपर होना चाहिए। ऊपर में नीचे वाले से ज्यादा फैक्टर नहीं हो और न बराबर, तब जाके ट्रिक को अप्लाई करेंगे और सीधे इस टाइप के क्वेश्चन का सीधे आंसर लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मान के चलिए इस टाइप का क्वेश्चन है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नीचे में कितना फैक्टर है उसको काउंट कीजिए। तो 1 2 3 3 फैक्टर्स है। तो हम क्या करेंगे, C1 log फिर प्लस, C2 log फिर प्लस, C3 log फिर प्लस। और log के आर्गुमेंट में क्या होगा, तो C1 वाले log के आर्गुमेंट में ये होगा एंगल में, C2 वाले log के आर्गुमेंट में ये होगा और C3 वाले log के आर्गुमेंट में ये होगा। बोले हैं तो आधा दिमाग से उड़ गया होगा, कुछ नहीं समझे होंगे। चलिए लिख के बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हम लिखेंगे सीधे C1, उसके बाद लिखेंगे log और log के एंगल में लिखेंगे पहला, जो पहला नीचे वाला फैक्टर है उसको, मतलब x-3 को। फिर लेंगे प्लस साइन, फिर लिखेंगे C2, फिर लिखेंगे log और log के एंगल में लिखेंगे ये जो बीच वाला फैक्टर है x-4, इसको, तो x-4। फिर लिखेंगे C3, फिर लिखेंगे log और log के एंगल में लिखेंगे ये जो तीसरा फैक्टर है x-7, इसको लिखेंगे प्लस C। अब ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, बट कुछ समय बाद। अभी ये आंसर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है आंसर? क्योंकि C1 C2 और C3 का वैल्यू हमें डालना है और अभी C1 C2 C3 का वैल्यू नहीं निकला है। और C1 C2 C3 का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। तो चलिए C1 C2 और C3 का वैल्यू निकाल के इसमें डालते हैं। C1 का वैल्यू निकालने के लिए ये जो पहला फैक्टर है आपका x-3, इसको 0 के बराबर पुट करना है। तो x-3 को जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x का वैल्यू 3 मिलेगा। अब इस 3 को क्या करेंगे, इस फंक्शन में तो डालेंगे, लेकिन जहां से निकाले हैं 3 को उसमें नहीं डालेंगे। फिर जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू C1 का वैल्यू कहलाएगा। तो यहां पे डालिए 3, तो 3 - 1 2 हो गया। यहां पे डालिए 3, तो 3 - 4 -1 हो गया। यहां पे डालिए 3, तो 3 - 7 -4 हो गया। ऊपर में 2, नीचे में -+4, तो ऊपर से नीचे में कट गया 4, तो क्या बचा 1/2। तो 1/2 C1 का वैल्यू होगा। इस प्रकार से हम C1 और C2 C3 सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/2 यहां पे डाल दिए। अब हमें C2 का वैल्यू निकालना है। तो C2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस तरह से हमने C1 का वैल्यू निकाला है सेम इसी प्रकार C2 का भी वैल्यू निकालेंगे। C2 का वैल्यू निकालने के लिए बीच वाले जो फैक्टर है नीचे का, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। मतलब x-4 को 0 के बराबर पुट करना है। x का मान क्या मिलेगा, तो 4 मिलेगा। इस 4 को क्या करेंगे, तो इस फंक्शन में डालेंगे, लेकिन जहां से 4 आया है उसमें नहीं डालेंगे। तो ऊपर में 4 डालिए तो 4 - 1 3 होगा। नीचे में 4 डालिए, 4 - 3 1 होगा। यहां पे 4 डालिए, 4 - 7 क्या होगा, तो -3 होगा। तो ऊपर 3 नीचे -3 कट के क्या बच गया, -1 बच गया। ये जो -1 बचा किसका वैल्यू बचा, C2 का वैल्यू बचा। तो C2 के जगह पे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, और 1 लिखिए चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, C3 का वैल्यू निकालेंगे। C3 का वैल्यू निकालने के लिए सेम अप्रोच लगाएंगे जैसा हमने C1 C2 का निकालने के लिए लगाया था। मतलब तीसरा फैक्टर जो है x-7, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। x का मान क्या मिलेगा, तो 7 मिलेगा। इस 7 को क्या करेंगे, फंक्शन में डालेंगे, लेकिन जहां से निकाले हैं 7 वहां पे नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे 7 डाले तो 7 - 1 क्या होगा, तो 6 होगा। यहाँ पे डाले 7 तो क्या होगा, 7 - 3 तो 4 होगा। यहाँ पे 7 डाले तो क्या होगा, 7 - 4 3 होगा।
तो देखिए 3 से ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया 2 बार में, 1/2 बचा। तो 1/2 यहां पे लिख देंगे C3 के जगह पे। अब देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, बट इसको हल्का सा आप लॉग का प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं उसको अप्लाई करके और अच्छा तरीका से लिख सकते हैं, बट ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, हम उतना सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। हमें मेन इंटीग्रेशन का ट्रिक समझाना था जो कि मैंने समझा दिया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ।